देखो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डिवाइस, प्रिंटिंग डिवाइस, है ना। तो प्रिंटिंग डिवाइस में हम लोगों ने पढ़ा था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, है ना, डेजी व्हील प्रिंटर, ये सारे प्रिंटर पढ़े थे। और प्रिंटर की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं हाँ, डेजी व्हील प्रिंटर। तो ये सारे प्रिंटर्स जो है, इसमें कुछ प्रिंटर इम्पैक्ट थे, कुछ लाइन प्रिंटर थे, कुछ पेज प्रिंटर थे। एक बार में कौन सा पेज प्रिंट कर, जो पेज प्रिंट करता है एक बार में उसे हम पेज प्रिंटर कहते हैं, जो लाइन प्रिंट करता है उसे हम लाइन प्रिंटर कहते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो लास्ट वाले क्लास का जस्ट हैव अ लुक, तो आप लोगों को एक थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा कि हम लोग कहाँ पर थे। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक ऑफ लास्ट क्लास। ये हम लोगों लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कि ये इम्पैक्ट होता है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करता है, कैरेक्टर प्रिंट होता है, नॉइजी प्रिंटर होता है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंकजेट प्रिंटर, कि ये फुल्ली फॉर्म्ड होता है, नॉन इम्पैक्ट होता है, और कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों होता है। लाइन प्रिंटर होता है, एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है, स्पीड 1 to 20 पेज पर मिनट, और होम शॉप ऑफिसेज में यूज़ होता है। फिर लेज़र प्रिंटर फास्टेस्ट प्रिंटर है, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग अगर हमको चाहिए होती है, या प्रोजेक्ट वर्क अपने, या अपना बायोडाटा है, रिज्यूमे है, प्रोजेक्ट वर्क है, इस तरह का कोई काम अगर हमको अपने कंप्यूटर से करना है, तो हम लेज़र प्रिंटर का यूज़ करते हैं। कलर भी आता है इसमें, ब्लैक एंड वाइट भी आता है। इसमें ये होता है कि जितना आप महंगा प्रिंटर लेंगे उतनी ही अच्छी क्वालिटी होगी प्रिंटिंग की, और उतना ही फास्ट भी प्रिंट आउट करेगा। तो सबसे ज़्यादा कॉमर्शियली ये यूज़ भी बहुत होता है लेज़र प्रिंटर, ऑफिसेज वगैरह में ये लगे रहते हैं। लेकिन बैंक्स में ज़्यादातर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उन इंफॉर्मेशंस को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है जो इंफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि उसका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता हो। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि जैसे बिल बनाना है, बिल में इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि कितना बिल है, ना कि ये इंपॉर्टेंट हो कि ये बिल कितना अच्छा प्रिंट हुआ है, कितना खूबसूरत प्रिंट हुआ है। तो वहाँ लेज़र प्रिंटर नहीं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से काम चल जाएगा। और हम लोगों ने एक पढ़ा था डेजी व्हील प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, कैरेक्टर प्रिंटर है, यानी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है। स्पीड इसकी 30 to 96 CPS कैरेक्टर पर सेकंड। 1970 बाई एंड्रयू, इट यूज व्हील्स और प्लास्टिक मेटल ऑन व्हील विच कैरेक्टर एंड सिंबल्स आर एम्बॉस्ड। ये इस तरह से कुछ इसमें एम्बॉस्ड रहता है कैरेक्टर, व्हील टाइप का। तो वहाँ ये होता है हमारा डेजी व्हील, बिल्कुल टाइप राइटर की तरह ही ये काम करता है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हेडिंग डालो, आप लोग हेडिंग डालिए, प्लॉटर। प्लॉटर, देखो प्लॉटर जो है ये, इट इज अ इट इज बिग प्रिंटर। इट इज बिग प्रिंटर। इट इज यूज टू प्रिंट लार्ज ग्राफिक्स, लार्ज ग्राफिक्स। ये नॉर्मल प्रिंटर की कैटेगरी से थोड़ा सा अलग होता है। जैसे नॉर्मल प्रिंटर हम लोग ऑफिसेज में, बैंक्स में, रेलवे में यूज़ करते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी में आता है ये प्रिंटर।
और जनरली ये यूज कहाँ पर होता है? ये इट इज यूज्ड जैसे हमने लिखा ना लार्ज ग्राफिक, तो लार्ज ग्राफिक का मतलब क्या है कि इट इज यूज टू प्रिंट मैप। मैप होता है नक्शे, मैप और बिग बिल्डिंग डिजाइंस, बिग बिल्डिंग डिजाइंस। यानी कि बिल्डिंग डिजाइंस का मतलब हो गया कि ये ज़्यादातर यूज़ जो होता है ये प्रिंट ग्राफिक्स, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या होता है? जिसमें लाइंस होती हैं, जिसमें एंगल होता है, जिसमें ट्रायंगल होता है, जिसमें क्यूब होता है, उसी को हम ग्राफिक्स कहते हैं। क्यूब है, क्यूबॉइड है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो आपने एक सब्जेक्ट है रेखा गणित, क्या बोलते हैं उसको, अलजेब्रा, है ना? तो उसमें बेसिकली सारा ग्राफिक्स का ही रोल होता है। उसमें दो पॉइंट्स होते हैं, तो उसमें लाइंस, ऐसे लाइंस बना दी, उसमें ये रेक्टेंगल बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, स्क्वायर बना दिया। जाओ, रुक जाओ, दे 1 मिनट होल्ड करना तुम लोग। उसको ठीक से चेक करवाना, अगला पहिया है इधर का, ड्राइविंग सीट आगे वाला पूरा खुलवा के ना, पंचर सही से चेक करो। अभी 10-15 दिन पहले वॉल्व खराब था तो चेंज करवा दिया था। तो ये इस तरह की जो भी आपकी फिगर्स रहते हैं उनको हम ग्राफिक्स कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें प्रिंट करना, या इनसे रिलेटेड जो भी पिक्चर्स वगैरह हैं, या आप ये कह लीजिए कि जो आपके मेगा पोस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं, मेगा पोस्टर्स, उसको भी ये मेगा पोस्टर्स आप देखते होंगे, बहुत बड़ी बड़ी बैनर होर्डिंग्स लगी होती हैं, तो मेगा पोस्टर्स। और ये क्या करता है? इट इज प्लॉटर यूज पेन पेंसिल पेन पेंसिल मार्कर, ये सब यूज करता है प्रिंट करने के लिए। पेन पेंसिल मार्कर टू प्रिंट ऑन पेपर, पेपर पे। ये कैसा दिखता है, आइए इसको देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। ठीक है, प्लॉटर को, प्लॉटर हम लोग देखते हैं। हम लोग ने लास्ट क्लास में शायद देखा नहीं देखा था, दिखाते हैं आपको प्लॉटर। ये प्लॉटर कैसा होता है, ये देखिए, ये है आपका प्लॉटर। अगर हम इसको इमेज यहाँ पर डाल दें तो ये आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे मैप निकल रहा है, ये है ना? थोड़ा सा बड़ा कर दें तो अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए, बड़ी पोस्टर्स निकल रहे हैं इसमें, ये इस तरह का होता है प्लॉटर। देखिए यहाँ पे मैप निकल रहा है, बिल्डिंग के नक्शे कुछ भी निकाल, स्टिकर्स निकाल सकते हैं, स्टिकर्स वगैरह जो गाड़ियों पे गाड़ी पे आपने देखे होंगे, बड़े बड़े प्रिंट्स होते हैं, बाइक्स पे बहुत खूबसूरत प्रिंट निकाल करके चिपकाए रहते हैं, तो वो सब ग्राफिक्स होता है।
बाइक्स पे, कार पे बहुत सारे होते हैं ना स्टिकर्स टाइप के। साड़ी पे जो प्रिंट होता है इसी से नहीं, साड़ी पे नहीं, साड़ी पे या देखो, फैब्रिक्स पे जो प्रिंट होता है ना, उसके लिए प्लॉटर यूज नहीं करते फैब्रिक्स पे। साड़ी आ गया फैब्रिक में, फैब्रिक का मतलब हो गया कपड़ा। जैसे मान लो हम शर्ट पहने, शर्ट का जो शर्ट पे प्रिंट पूरी प्रिंट करानी है, तो इसके लिए जो मशीन्स होंगी वो कलरिंग मशीन्स अलग होती है फैब्रिक्स की, वो इन प्रिंटर्स में नहीं आती, वो प्रिंटर में नहीं आती है। फिर वो अलग जो है प्रिंटिंग मशीन्स कहलाती हैं, डिफरेंट टाइप की, मतलब ऑन फैब्रिक। हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो पेपर की बात कर रहे हैं, ऑन पेपर। पेपर पे जो, पेपर के लिए जो प्रिंटर यूज होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। हालांकि टी शर्ट्स पे, शर्ट्स पे भी प्रिंट करने के लिए प्रिंटर्स होते हैं, ग्राफिक्स प्रिंटर ही होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट कैटेगरी के, तो फैब्रिक प्रिंटर्स कहलाते हैं। ठीक है ना। हाँ, जैसे विकास मौर्य सही कह रहे हैं, जैसे आपके बड़े बड़े पोस्टर हैं, बैनर है, किसी नेता अभिनेता के देखिए पोस्टर वगैरह, एड वगैरह देखिए, आप सड़कों पे जाते हैं खूब बड़े बड़े एड आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। आपको आईआईसीएस कॉलेज के भी कहीं ना कहीं दीवारों पे ऐड लगे हुए मिले होंगे, या पोल्स पर, तो वो सभी जो है प्लॉटर से ही निकलते हैं। प्लॉटर बहुत बड़े बड़े 8 फीट के आते हैं, ये 4 फीट, 8 फीट, 12 फीट, 14 फीट, ऐसे ऐसे इसकी लेंथ होती है, खूब बड़े बड़े से ये प्लॉटर्स होते हैं, एक एक कमरे के बराबर होते हैं। लाइक ये देखिए, जैसे ये पोस्टर्स वगैरह इसमें निकाल रहा है, ये निकाल रहा है ना, ये मैप निकाल रहा है इसका। अब इसकी एक लाइव वर्किंग देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक ये देखिए, ये इसमें इंक वगैरह ये लगी हुई है, छपाई चल रही है, ये मैप निकल रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये मैप दिख रहा है आपको, है ना। इस तरीके से प्लॉटर का ये काम होता है। अब इसका एक हम लोग वो देखते हैं, लाइव देखते हैं इसको, कि उसको हम दिखा रहे हैं भी आपको, 1 मिनट। अब आप ये देखेंगे वीडियो, इस वीडियो को देखिए कि प्लॉटर वर्क कैसे करता है। जैसे ये देखिए, प्लॉटर टाइप का ही है ये भी प्लॉटर है, दिस इज प्लॉटर। प्लॉटर, प्लॉटर प्रो, और ये कंपनी का नाम है प्लॉटर प्रो। कैनन कंपनी है, मेन कंपनी है, ये ब्रांड उसका प्लॉटर प्रो है। ये इसको दिखा रहा है कैसे क्या है, इस तरीके से इसमें लगा हुआ है, पूरा एक लुक है। देखिए प्रिंटर से कितना बड़ा है, कम से कम ये 4, 4.5 फीट का होगा, और ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। प्रिंटर तो छोटे छोटे होते हैं, ऑफिस में लगे होते हैं, ये प्लॉटर ग्राफिक्स वगैरह। देखिए इन्होंने मैप दिखाया कि भाई मैप बना लिया है, और ये आर्किटेक्ट से रिलेटेड होंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं, एक लाइन लिख सकते हैं, प्लॉटर्स आर यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग टू प्रिंट द मैप्स और बिल्डिंग डिजाइंस। हम ये भी इसमें कह सकते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दे दिया, अभी प्रिंट होगा, तो आगे देखते हैं क्या प्रिंट होगा। इन्होंने दे दिया, ये देखिए प्रिंटिंग दिखा रहा है, उसमें ऑप्शन में दिखा रहा है कि प्रिंटिंग चल रही है। क्या प्रिंट होके निकलेगा, देखिए, ये देखिए, दिख रहा है आपको इस तरह से।
दिस इज योर प्लॉटर। और इसमें एक पेंसिल प्लॉटर आपको हम दिखाना चाह रहे थे। पेंसिल प्लॉटर, एक मिनट, इसको देखते हैं। ये देखिए, ये पेंसिल प्लॉटर है। प्लॉटर से बहुत सारे वर्क हो रहे हैं। ये देखिए, डिजाइनिंग चल रही। ये देखिए, ये भी प्लॉटर है। दिस इज ऑल्सो अ प्लॉटर। ये क्या करता है ना, एक एक पॉइंट को प्रिंट करता है। ये देखिए, प्रिंट आउट निकला, बेहतरीन। दिस इज योर प्लॉटर। ये भी डिजाइनिंग कट रही है। शीशे वगैरह की कटिंग्स भी होती हैं। बहुत तरह के प्लॉटर्स आते हैं, लॉट ऑफ प्लॉटर्स। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर प्लॉटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि इट इज यूज्ड इन, यहाँ लिख लो एक लाइन, यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग। यूज्ड इन सिविल सिविल इंजीनियरिंग। ऑल्सो, ऑल्सो कर लेते हैं, नहीं तो ये हो जाएगा कि इसी में यूज होता है। ठीक है, ये सिविल इंजीनियरिंग में यूज होता है प्लॉटर। तो अब हेडिंग डालो लाइन प्रिंटर। और इसमें एक चीज और लिख लीजिए, नॉन नॉन इम्पैक्ट होता है। नॉन इम्पैक्ट, इट इज नॉन इम्पैक्ट, यहीं कहीं लिख लो नॉन इम्पैक्ट। आप लोग साफ जगह लिख लीजिए, हमारे पास तो जगह बची नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नॉन इम्पैक्ट। और ये पेज और लाइन दोनों होता है। पेज भी, कुछ प्रिंटर्स इसके पेज वाले भी आते हैं कि एक पेज भी निकाल देता है और लाइन बाय लाइन भी निकाल देता है। ठीक है, लिख लिया ये आप लोगों ने? इसको हटा दूं मैं, ये वाला फिगर हटा दें, पेज हटा रहे हैं इसको। ठीक है, अब हेडिंग डाली लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर, नाम से ही समझ में आ रहा है। प्रिंट, इधर लिख, प्रिंट अ लाइन एट अ टाइम। एक समय में एक लाइन प्रिंट करता है। प्रिंट अ लाइन एट अ टाइम। ठीक है, एंड इट इज इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी कि ये इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब हमने क्या बताया था कि पेपर पे हैमरिंग करेगा। इट इज इम्पैक्ट प्रिंटर।
एंड इट इज लो क्वालिटी प्रिंटिंग। लो मतलब प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती इसकी। ये भी आम प्रिंटर की तरह ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है। बहुत ज़्यादा आपको ऑफिस वगैरह में नहीं दिखेगा, बहुत रिकॉर्ड रूम्स वगैरह में ये रखा जाता है प्रिंटर। यूज्ड इन रिकॉर्ड रूम्स, बड़े बड़े जो रिकॉर्ड रूम्स होते हैं वहाँ पर इसको यूज़ करा जाता है, क्योंकि इससे प्रिंटिंग जो है वो सस्ती होती है। इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव प्रिंटिंग। इनएक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? सस्ता। इनएक्सपेंसिव प्रिंटिंग, सस, सस्ती प्रिंटिंग। प्रिंटर सस्ता नहीं होता है, प्रिंटिंग सस्ती होती है। ठीक है, इनएक्सपेंसिव। और इसकी स्पीड लिख लेते हैं। वन फिफ्टी टू 150 टू 2500 लाइन पर मिनट। लाइन पर एलपीएम। एलपीएम का मतलब क्या हो गया? लाइन पर मिनट। एक मिनट में 150 से लेकर 250 लाइन प्रिंट कर देता है, मतलब फास्ट है। लाइन पर मिनट, मतलब ये स्लो प्रिंटर नहीं है, ये प्रिंटर फास्ट, फास्ट की कैटेगरी में आएगा ये प्रिंटर। और 1949 में आईबीएम ने इसे इन्वेंट किया था। 1949 बाय आईबीएम। प्लॉटर में भी तुम लोग एक चीज लिख लो, उसको, उसका जो इन्वेंशन है वो इन्वेंशन ईयर लिख ले 1953। 1953 रेमिंगटन रैंड। प्लॉटर के लिए एक यहाँ पे अलग से लिखिए, प्लॉटर वाले में लिखना, प्लॉटर 1953 बाय रेमिंगटन रैंड। ठीक है, ये प्लॉटर वाले में लिख लेना तुम लोग, हम उसमें लिखाना भूल गए। ठीक है, ये प्लॉटर वाले में लिख लेना। लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर दिखने में कैसा होता है ये देख लिया जाए। इसको भी देख लेते हैं, लाइन प्रिंटर को। ये देखिए, दिख रहा है ये? दिस इज योर लाइन प्रिंटर। प्लॉटर में बेसिकली स्पीड इसलिए नहीं है उसमें, जैसे आपने पूछा है कि प्लॉटर की स्पीड कितनी होती है, उसमें क्या होता है ना कि पेज नॉर्मल पेजेस नहीं होते हैं, बहुत बड़े पेजेस होते हैं उसके। तो उसमें पेज पर मिनट वगैरह नहीं, उसमें एक पेज एक बार में निकलता ही है। अब वो पोस्टर पे डिपेंड करता है कि पोस्टर कितने बाई कितने का है, तो ऐसा जो उसकी कोई स्पीड पर पेज के हिसाब से नहीं दी गई है उसमें। पोस्टर, क्योंकि बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं तो वो अपने हिसाब से, अब जैसे 10 बाई 10 का पोस्टर है, मान लीजिए कि 10 मिनट में निकला एक पोस्टर, तो वो अपना उस हिसाब से 10 मिनट में एक पोस्टर है, 20 मिनट में दो पोस्टर है, ऐसे करके वो निकलता है। मतलब 3-4 मिनट, 3 मिनट में वो एक बड़ा पोस्टर निकाल देता है 10 बाई 10 का। तो स्पीड वगैरह उसमें मायने नहीं रखती है।
ये आपका जो है प्लॉटर है, ये प्लॉटर कुछ इस तरीके से दिखते हैं। वो सॉरी, लाइन प्रिंटर, प्लॉटर नहीं है, लाइन प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर आपके कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। ये लाइन प्रिंटर्स है। अब लाइन प्रिंटर की एक बार वर्किंग भी देख लेते हैं, ठीक है। लाइन प्रिंटर की हम लोग वर्किंग देख लेते हैं कैसी होती है। एक सेकेंड, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? जब तक आप नोट करिए, मैं लाइन प्रिंटर का आपको वीडियो दिखा देता हूँ। लाइन प्रिंटर, ये स्क्रीन दिख रही है आपको? दिस स्क्रीन इज शोइंग टू यू? किसे? अरमान अली, किस चीज को? इसे कहाँ यूज होता है? किस चीज को अरमान? किस प्रिंटर की बात कर रहे हैं आप अरमान अली? लाइन प्रिंटर, देखो ना ये क्या है, दिख रहा है सामने? ये दिखेगा नहीं जनरली, ये बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में यूज होता है, ये नॉर्मल प्रिंटिंग्स में नहीं यूज होता है। ये प्रिंटर आपको जनरली देखने को नहीं मिलेंगे ना, जैसे शॉप वॉप पे जो प्रिंटर्स होते हैं वो इंक जेट होते हैं या तो लेजर होते हैं, ठीक है। बैंक्स वगैरह में डॉट मैट्रिक्स लेजर मिल जाएगा आपको और इंक जेट मिल जाएगा, तो और शॉपिंग में घरों में ज्यादातर सब यही प्रिंटर ही होते हैं। ये सब प्रिंटर बहुत रेयर यूज, मतलब बड़े बड़ी जगहों पर यूज होते हैं ये सब। जैसे डेटा सेंटर्स वगैरह हैं, कोई बहुत बड़े डेटा सेंटर्स हैं, वहां पर ये सब यूज होते हैं। अब देखो ये प्रिंटर है लाइन प्रिंटर, इसमें ये रिबन है, ये इंक रिबन लगा रहा है, ये इंक रिबन है, इसी पे इम्प्रेशन बनेगा। और ये यानी कि ये इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इसका इम्पैक्ट पेपर पे पड़ेगा। ये इंक है, अब यहाँ पे पेपर ये लगा देंगे, ठीक है। ये इन्होंने रिबन लगा दिया, ये देखिए, ठीक है। ये रिबन लगी, ये इंक रिबन है, ये इंक रिबन। तो आप लाइन प्रिंटर में एक लाइन लिख लीजिए, इंक रिबन इज यूज्ड। यहाँ पर, यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए आप लोग, इंक रिबन इज यूज्ड, एक लाइन ये लिख लीजिए। फिर आप उसको देखिए, अब आप ये वाला वीडियो देखिए, ये इसने रिबन लगा दिया। अभी पेपर लगा देंगे, ये यहाँ पे इन्होंने पेपर लगा दिया, नीचे कैबिनेट में पेपर लगा दिया, ये यहाँ से इन्होंने पेपर दे दिया। अभी दिखा रहे हैं यहाँ से, यहीं से पेपर निकल आएगा इस साइड से, तो देखते हैं। ये देखिए ये पेपर निकल आया,
एडजस्ट कर लिया। तो इस तरह से ये लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा। ये ऑपरेटर मैनुअल वगैरह बता रहे हैं क्या है। ये देखो, ये लाइन प्रिंट्स हो रही है। कुछ डेटा इस तरह के प्रिंट करने के लिए ये यूज होता है। कुछ लार्ज डेटा वगैरह प्रिंट करना है कहीं पर, और वो रिकॉर्ड रूम में रखना है, उसका कोई प्रेजेंटेशन नहीं है कहीं, क्योंकि अच्छा प्रेजेंटेशन अगर करना है तब तो ये आप लेजर प्रिंटर यूज करेंगे या इंकजेट प्रिंटर यूज करेंगे। तो इस तरह से रिकॉर्ड रूम्स वगैरह में रिकॉर्ड को बनाने के लिए सब यूज करा जाता है। ठीक है, ये इस तरह से कुछ कुछ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह ही काम करता है ये लाइन प्रिंटर। बस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करता है, और ये लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, दिस इज अबाउट योर लाइन प्रिंटर। देखिए यहाँ पे भी ये भी एक लाइन प्रिंटर है। यू कैन सी दिस, ये लाइन प्रिंटर है। बड़े प्रिंटर्स होते हैं इसीलिए आपको जनरली दिखाई नहीं पड़ेगा। आप कह रहे हैं ना ये देखा नहीं गई। तो ये जो प्रिंटर्स होते हैं जैसे डेटा सेंटर्स है, कोई बहुत बड़ा बड़ा आपका कहीं पर कोई इंफॉर्मेशन सेंटर्स है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए या प्रिंट करके फाइल्स में लगाने के लिए ये सब यूज करा जाता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर, समझ में आ गई बात। तो हमारे पास प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो, प्रिंटर का जो वेरिएशन था वो ये था कि देखो दो एबनॉर्मल प्रिंटर आपने देखे, एक लाइन प्रिंटर और एक प्लॉटर। ये लाइन प्रिंटर और प्लॉटर आपको जनरली ऐसे मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट में जो हमें देखने को मिलेगा या तो वो डॉट मैट्रिक्स होगा, या तो वो लेजर या इंकजेट प्रिंटर होगा। डेजी व्हील भी ओल्ड हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, वो भी यूज नहीं होता। जैसे टाइपराइटर अब यूज नहीं होता है। अब लोग कंप्यूटर पे ही टाइप करके प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, और प्रिंट आउट करने के लिए जो प्रिंटर यूज होता है वो या तो लेजर होगा या तो इंकजेट होगा। और बैंक्स वगैरह में डॉट मैट्रिक्स यूज होता है। जो आपका बिजली का बिल निकालता है वो डॉट मैट्रिक्स से निकालता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। और प्रिंटर बहुत तरह के होते हैं, छोटे छोटे बहुत से प्रिंटर्स होते हैं। और ये जो आपने प्लॉटर और ये देखा लाइन प्रिंटर, ये जनरली प्लॉटर्स तो आप पोस्टर्स वगैरह की शॉप पे चले जाएंगे वहां पर आपको मिल जाएगा, जहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर बैनर प्रिंटिंग होती है। और जो आपके लाइन प्रिंटर्स है ये बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, जैसे एसबीआई बैंक है, इसका कहीं कहीं डेटा सेंटर कहीं ना कहीं होगा, जहाँ रिकॉर्ड सारे प्रिंट करके रखे जाते होंगे। कंप्यूटर पे तो है, सब प्रिंट करके रखे जाते होंगे सारे रिकॉर्ड्स। तो उन सब के लिए लाइन प्रिंटर यूज होता है, क्योंकि लेजर यूज करेंगे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, हाई कॉस्ट आ जाएगी। तो लो कॉस्ट भी चाहिए और फास्ट भी चाहिए, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर स्लो होगा। अब बहुत बड़ा मान ली कई करोड़ डेटा प्रिंट करना है, लाइन से रिकॉर्ड्स प्रिंट करने हैं, तो उसके लिए लाइन प्रिंटर में लगा दिया, वो प्रिंट होता रहता है। तो वो उस तरह से ये क्या कहते हैं, प्रिंटर्स हमारे लाइन प्रिंटर इसीलिए नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं, कि आप उसको देख नहीं सकते हैं कहीं पर भी, कि आप जहां मन चाहे वहां देख ले, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रिंटिंग। अखबार में कौन सा प्रिंटर यूज होता है? अखबार जो होती है वो प्रिंटिंग प्रेस पूरी यूज होती है उसमें। वो उसमें क्या होता है ना, उसमें एक डाई बन जाती है। ठीक है, वो उसको हम कहते हैं ऑफसेट मशीन। वो प्रिंटिंग, वो प्रिंटर क्या है, वो बड़ी ऑफसेट मशीन है वो। ऑफसेट मशीन, ऑफसेट मशीन जो होती हैं वो, जैसे आपका अखबार प्रिंट करने के लिए जो प्रिंटर यूज होता है उसे हम ऑफसेट मशीन कहते हैं, ना कि प्रिंटर कहते हैं। वो प्रिंटर नहीं होता है, वो ऑफसेट मशीन होती है। ठीक है, जैसे शादी के कार्ड वगैरह छपते हैं जहां पर, वो सब ऑफसेट मशीन्स पे छपते हैं। तो अखबार में लाइन प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर प्लॉटर ये यूज नहीं होता है। उसके लिए अलग प्रिंटिंग मशीन आती है, उसे हम ऑफसेट कहते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है ना अखबार वाला, रितेश समझ में आया? रितेश, यू आर गेटिंग मी? ओके, चलो फिर, दिस इज ऑल अबाउट योर प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल हम लोग देखेंगे आउटपुट डिवाइस में सॉफ्ट कॉपी यानी कि मॉनिटर के बारे में बात करेंगे कल। ठीक है, चलो फिर, दैट्स इट, थैंक यू।